नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, यदि आपकी औकात हो, मैं औकात बड़ी यूज करूँगा 2025 जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगी। यदि आपकी औकात हो तो ही इस वीडियो को वॉच करना, क्योंकि 2025 में मैं मतलब शर्माने वाला नहीं हूँ। अब मैं 2025 में जी रहा हूँ, ठीक है, ना कि 2024 में। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, आपका ही इसमें बेनिफिट होने वाला है, ना कि मेरा बेनिफिट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका जो नोटिफिकेशन है पहुंच जाए, हाथ नहीं गिर जाएगा आपका, ठीक है। और रील्स वालों, इंस्टाग्राम पर रील्स देखने वालों, ध्यान से सुन लो, बताने वाला हूँ बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, ठीक है। बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं ध्यान से देखते जाइए। लंगूरों की तरह देखते हैं ना आप, 11th क्लास में बीमीय सूत्र नहीं सीखते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, कैसे निकालते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ध्यान से देख लेना। बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं ध्यान से देख लेना, ठीक है, नहीं तोते उड़ाते रह जाएंगे आप बाद में। आपकी 5 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं, 5 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ऑलवेज ऑलवेज आपको याद रखना है 5 फिजिकल क्वांटिटियों को, ठीक है। ठीक है, सबसे फर्स्ट आती है आपकी दूरी, दूरी प्लस में आती है आपकी विस्थापन, विस्थापन विस्थापन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लंबाई प्लस में चौड़ाई प्लस में ऊंचाई, ठीक है। ये आपकी 5 ऐसी क्वांटिटी हैं जो आपको हाथों पर टिप्स याद होनी चाहिए, तभी आप बीमीय सूत्र निकालेंगे। देखो ये पांचों क्वांटिटी ऐसी हैं जिनका मात्रक, मात्रक प्लस में बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र समान होता है। क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। इन पांचों क्वांटिटियों का क्या होता है वो भी बताएं, बिल्कुल बताएंगे। सपोज इसका मात्रक है, इसका मात्रक मीटर, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? m0 l1 और t0, ये इसका बीमीय सूत्र है। बीमीय सूत्र को कैपिटल कोष्ठक के अंदर हमेशा लिखा जाता है। अब बात करें विस्थापन का मात्रक क्या है, तो मीटर लागू होगा, दूरी का तो मीटर लागू होगा, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। कोई आपसे गलत चलता हुआ आदमी पूछते हैं कि विस्थापन का बीमीय सूत्र क्या है, तो आप डायरेक्ट L1 बोलेंगे। मैंने m0 l1 t0, क्योंकि m0 और t की पावर 0 इसकी कोई औकात नहीं है, पर ये लिखा जाता है इसके साथ, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब आप कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लीजिए। चलो हम उठाते हैं सबसे फर्स्ट उठाते हैं हम वॉल्यूम का, ठीक है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, घनत्व का हटा लेते हैं। घनत्व बराबर में द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बट्टा आयतन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दोस्तों क्या है आपका घनत्व, घनत्व को समझते हैं। घनत्व इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। इसको कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान को हमेशा किस में लिखते हैं? किलोग्राम में, ठीक है। और आयतन को किस में लिखते हैं? किस में लिखते हैं आयतन को? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपका लंबाई, लंबाई के लिए भी मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर और ऊंचाई के लिए भी मीटर, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या हा क्या हा क्या 9वीं 10वीं क्लास में मौज मारी थी? आयतन का भी फॉर्मूला नहीं पता है? लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए मीटर, ऊंचाई के लिए मीटर। तो क्या हो गया? मीटर क्यूब। तो हम बोल सकते हैं किलोग्राम बट्टे मीटर क्यूब। ये तो हो गए किसमें, किसमें हो गया? ये किसमें हो गया? मीटर एम के एस में, ठीक है। CGS में बात करें, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देंगे और मीटर को सेंटीमीटर में, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया CGS में, ठीक है। अब इसका ये तो हो गया इसका मात्रक, ठीक है, किसका? डेंसिटी का। अब इसके हम किसकी बात करें डायमेंशन फॉर्मूले के लिए, तो द्रव्यमान को हमेशा हम बोलते हैं मास। तो मास यानी m, कैपिटल M, m की पावर आप 1 मानेंगे, तो m की पावर हमने 1 मान ली। उसके बाद आयतन का फॉर्मूला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए क्या होगा? लंबाई के लिए L1, चौड़ाई के लिए भी L1 और ऊंचाई के लिए L1। तो L1 तो L की पावर 1 1 1 तो 3 हो गई, तो जुड़ जाएंगी, घातें समान होती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा L3, L3 हो जाएगा। तो M1, L3 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो L माइनस का 3, ठीक है। तो हम इसे बोल सकते हैं M1, ठीक है। उसके बाद L माइनस का 3 और T की पावर 0, कैपिटल कोष्ठक में बंद। ये हो गया आपका डेंसिटी का, क्या हो गया? डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब मैं आपको होमवर्क के लिए 5 क्वांटिटी दूंगा, 5 क्वांटिटी का आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। सबसे फर्स्ट है आपका बल। क्या है? बल। बल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं,
बल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, द्रव्यमान या डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। बल F बराबर में एम ए, क्या है एम ए। उसके बाद आपका है त्वरण, त्वरण त्वरण ए बराबर में बी अपॉन में टी। त्वरण का फॉर्मूला है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय, यानी वेग यानी वेलोसिटी, टाइम यानी सेकंड, यानी ये टाइम, टाइम का क्या होता है सेकंड होता है। उसके बाद आपका सेकंड है, सेकंड है आपका वेलोसिटी का, वेग बराबर में विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है आपका एफ बराबर में जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। फिफ्थ है आपका किसका, दाब बराबर में बल बट्टे क्षेत्रफल, दाब बराबर में बल बट्टे क्षेत्रफल, क्या है दाब बराबर में बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है। यदि आप फोर्स का फॉर्मूला निकाल लोगे, डायमेंशन फॉर्मूला न्यू समझो आप इन सभी का निकाल लेंगे। चलो मैं बता ही देता हूँ इसका फोर्स का आएगा m1 L1 T माइनस का 2 फोर्स का, ठीक है। अब इसी से अप्लाई करके आप इनको निकालिए, वेग का निकालिए और टाइम का, और अप्लाई कर दिए त्वरण का निकलाएगा। तो ये 5 आपके लिए होमवर्क है। देखता हूँ जितने भी इंस्टाग्राम वाले होंगे, रील्स देखते होंगे, वो कमेंट नहीं करेंगे, मुझे पता है उनको समझ में नहीं आया होगा। और जितने भी इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं देखते होंगे तो वो इनका आंसर दे देंगे, इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है और इनका मात्रक क्या है। देखता हूँ आपकी औकात कहाँ तक है, आपकी औकात कहाँ तक जा सकती है। 11th क्लास में लंगूरों की तरह देखेंगे, 12th क्लास में बंदरों की तरह देखेंगे, यदि आप इनका आंसर कमेंट में मुझे नहीं देखेंगे, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, आज चैलेंज है, ठीक है। देखता हूँ कितना एक्सेप्ट करते हैं आप इस चैलेंज को। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलूंगा आपके लिए न्यू किसी अपडेट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। ध्यान से सुन लेना, आंसर चाहिए मुझे, क्या चाहिए आंसर, ठीक है।